यस फ्रेंड्स, दोस्तों मैं ये यूनिकूट ले रहा हूँ। यूनिकूट फोर्थ कूट है और फोर्थ पार्ट है इसका। जैसे ये है इसके लिए मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप्स फॉर मैरिज, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप। इस कैटेगरी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई ये तीन हमने कूट पहले डिस्कस किए हुए। फर्स्ट बात वर्णकूट, सेकंड बात वश्यकूट, थर्ड बात ताराकूट। वो तीनों डिस्कशन करने के बाद में ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है यूनिकूट। यूनिकूट में चार मार्क्स और पॉइंट अलॉट किए जाते हैं। ये 4 पॉइंट कैसे अलॉट किए जाते हैं? अब सबसे पहले तो जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, उसमें से एक 22nd नक्षत्र बनाया जाता है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं। अभिजीत नक्षत्र 28 नक्षत्र इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं। उनमें से दो नक्षत्र को एक कैटेगरी में रख करके उसको योनि का रूप दिया जाता है। उस योनि मतलब एनिमल टाइप, एनिमल की योनि बनाई जाती है, किस जानवर की योनि है वो। और दो नक्षत्र को एक साथ मिला करके एक योनि का रूप दिया जाता है। किस योनि? जैसे श्वान योनि, जैसे डॉग होता है ना, डॉग की योनि होती है, राइट, श्वान योनि बोलते हैं उसे। हॉर्स की योनि अश्व योनि, एलिफेंट की योनि जैसे गज योनि, सिंह योनि, सिंह योनि मतलब लॉइन टाइप, व्याघ्र योनि टाइगर की योनि, गौ योनि काउ की योनि, राइट। और बफेलो इसे महिष बोलते हैं, महिष योनि, मेष योनि, मेष मतलब रैम, राइट। इस तरह से 14 योनि होती हैं एनिमल्स की। वो किस तरह क्लासीफाई किया ऋषियों ने मुझे पता नहीं भाई, बट उन्होंने ऐसा क्लासीफाई किया हुआ है कि इस कैटेगरी में नक्षत्रों को रख करके आप देखोगे उसी टाइप की एक्टिविटीज़ उस नेटिव में पाई जाती है। जिसका हॉरोस्कोप है, जिसका नक्षत्र दिया हुआ है, उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में नक्षत्र आता है, किस योनि में नक्षत्र दिया हुआ है, उस नक्षत्र के हिसाब से उसकी योनि बनती है। उस योनि में उस आदमी ने जन्म लिया हुआ है, उस पर्सन ने, जो भी जिसका हॉरोस्कोप है। और यहाँ पर ब्राइड और ब्राइडग्रूम की बात करते हैं, दूल्हा और दुल्हन की बात करते हैं हम लोग। दूल्हा ब्राइडग्रूम, और ग्रूम दूल्हा बोलते हैं, दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड, ठीक है। तो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम और ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड दोनों की हम हॉरोस्कोप कैसे मैच करते हैं? सबसे पहले उनके नक्षत्र को देखा था। नक्षत्र 28 नक्षत्रों में से यहाँ पर 28 नक्षत्र कैसे 27 होते हैं? 21 नक्षत्र यानी 21वें नक्षत्र और 22वें नक्षत्र। 21वां होता है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, 22वां होता है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र का 1/15 पार्ट और 4 घटीज का मतलब होता है एक घटी 24 मिनट के बराबर होती है, और 4 घटी हो गई 96 96 मिनट के बराबर। 96 मिनट्स डिग्री मिनट्स जो होती है वो, उस हिसाब से 96 मिनट्स को मिला करके प्लस 4th क्वार्टर 3 डिग्री 20 मिनट, ये 3 डिग्री 20 मिनट और ये 96 मिनट को मिला करके जितनी डिग्री बनती है वो मकर राशि के अंदर ये वाला फॉल करता है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके, मैं लिखा हुआ है 6 डिग्री, मेरा अभिजीत नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड से लेके 10 डिग्री 53 मिनट, ये 53 है यहाँ पर, 53 मिनट एंड 20 सेकंड डबल 20 सेकंड, 53 मिनट 20 सेकंड, 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड। ये कहाँ फॉल करता है? ये मकर राशि या कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर आता है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक ये जो मकर राशि उसके अंदर पड़ता है, ठीक है। और नक्षत्रों के हिसाब से 21 नक्षत्र जो था, जिसे कहते हैं उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, उसका 4था क्वार्टर 3 डिग्री 20 मिनट उसकी। और श्रवण नक्षत्र जो 22वां नक्षत्र होता था, उसमें से 1/15 पार्ट और 4 घटीज उसकी लेकर के इसके अंदर ऐड किया जाता है। उसको 22nd नक्षत्र का नंबर दे दिया। अभिजीत नक्षत्र को 23rd श्रवण नक्षत्र हो गया। उसके बाद में 27 जो थे पहले उसमें एक ऐड कर दिया, अभिजीत नक्षत्र 28 नक्षत्र हो गया। 28 नक्षत्र को मिला करके दो नक्षत्र को लेकर के एक योनि का नाम दिया गया। इस योनि का नाम 14 योनियाँ हैं इस तरह से, क्योंकि 28 नक्षत्र हुए, दो योनि को एक करीब रखा गया। और ये योनि इस तरह बनाई है, आप देखोगे एक दूसरे की एनिमी कन है। जैसे पहले 2 नक्षत्र थे, अश्विनी नक्षत्र और सतविश नक्षत्र को रखा गया अश्व योनि हॉर्स कैटेगरी में। इसका नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जस्ट सेकेंड वन, जो कि बफेलो कैटेगरी है, जिसे महिष योनि बोलते हैं। बफेलो इसकी एनिमी होती है, बिटर एनिमी, मैं लिखा हुआ यहाँ पर योनि बिटर एनिमी योनि, बिटर एनिमी योनि,
इस तरह से मैंने नक्षत्र को जो मिला के रखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। वीडियो में देख के आप इसको पूरी कॉपी करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिवीजन जो नक्षत्र को, दो नक्षत्र को रखा गया है कैटेगरी में, इस योनि में रखा गया है। और इसके सामने ये बिटर योनि, बिटर एनमी योनि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट वैसे दो हमने वैसे ही लिखी हुई है, अश्व योनि, हॉर्स योनि, अश्व योनि, और हॉर्स महिष मतलब बफेलो, ठीक है। इस बफेलो योनि और महिष योनि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स बिटर एनिमी होते हैं। मैं लिखा हुआ है अश्व योनि का बफेलो और महिष योनि बिटर एनिमी है, महिष योनि का हॉर्स यानी अश्व योनि बिटर एनिमी होती है ना। बहुत ही गहरे दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, तो इनको 0 मार्क्स दिया जाता है एक दूसरे को। जैसे हॉर्स योनि, बफेलो योनि, दोनों का 0 मार्क्स कैसे जाते हैं। बिटर एनिमी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं और दोस्त भी नहीं है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है, बीच कैटेगरी। और या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है, या फ्रेंडली हो सकते हैं, दोनों फ्रेंड हैं एक दूसरे के। तो फ्रेंड होते तो 3 मार्क्स ही जाते हैं, दोस्त होते हैं फ्रेंड यानी 3 मार्क्स हो गए। और सेम योनि आ जाती है, जैसे ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों ही सेम योनि नक्षत्र में पैदा हुए, है ना। उसी नक्षत्र का जो ये नक्षत्र है किसी योनि में पड़ता है, दोनों की सेम योनि है। मान लेते हैं हस्बैंड पैदा हुआ कृतिका नक्षत्र में, वाइफ पैदा होती है पुष्य नक्षत्र में, सेम योनि होगी, पुष्य नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, तो मेष राशि और मेष योनि में दोनों पैदा हो गए, सेम कैटेगरी के होंगे, एक जैसे, बहुत लाइक करें एक दूसरे को, और अच्छी मैचिंग होगी, दोनों की मैचिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि दोनों की योनि सेम है। तो सेम योनि होने पर भी बहुत अच्छा माना जाता है, 4 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं, 4 पॉइंट आपको अलॉट हो जाते हैं उस केस में मैचिंग करते हुए, ठीक है। सेम योनि में दोनों की पैदा हुई है, सेम योनि बहुत अच्छी मानी जाती है। फ्रेंडली होते हैं तो भी अच्छी मानी जाती है, न्यूट्रल भी होते हैं 2 मार्क्स मिल जाते हैं, न्यूट्रल पर 2 मार्क्स मिलते हैं, फ्रेंडली पर 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 पॉइंट अलॉट हो जाते हैं, और दोनों सेम कैटेगरी पर 4 पॉइंट दिए जाते हैं। इस तरह हमने ये टेबल बना रखी है। जैसे यहाँ पर ये ब्राइड ग्रूम है, उसके 14 कैटेगरी, 14 योनि लिखी हुई है, 14 योनि क्या क्या है, सेम योनि यहाँ कैटेगरी है। जैसे अश्व योनि हॉर्स, बफेलो योनि और महिष योनि, ठीक है। देन लॉइन और सिंह योनि, देन एलिफेंट और गज योनि, रैम मतलब मेष योनि, और मंकी और बानर योनि, ठीक है। नकुल योनि और मंगूस नेवला, इस नेवला कहते हैं नकुल योनि। सरपेंट योनि और सर्प योनि, सरपेंट, डियर, डॉग, कैट, रैट, टाइगर, काव को गौ योनि, टाइगर को व्याघ्र योनि, और रैट को मूषक योनि, कैट को मार्जर योनि, राइट, मार्जर योनि, डॉग को श्वान योनि, राइट, डियर मृग योनि। इस तरह से योनि बनाई गई। सरपेंट को सर्प योनि बोलते हैं, तो और सेम ये योनि है। अब देखिए किस तरह नोट किया हमने, जैसे ये अश्व योनि 4 मार्क्स, राइट, अश्व योनि, बफेलो योनि और महिष योनि 0 मार्क्स। तो 4, 0, 4 एंड 0, 4 मिलता है सेम योनि के लिए, और 0 मिलते हैं एनिमिकल, बिटर एनिमिकल, जैसे मैंने लिखा हुआ बिटर एनिमी के हिसाब से। ये अश्व योनि, बफेलो, महिष मतलब बफेलो, और हॉर्स अश्व योनि, सिंह योनि, गज योनि, एलिफेंट और लॉइन दोनों एक से अपोजिट बिटर एनिमी होती है, तो इसलिए फिर देन गज योनि, लॉइन योनि, मेष मतलब रैम, जो ही शीप होता है वो मैडा जिसे बोलते हैं, और मंकी वानर योनि, मेष योनि, वानर योनि, मेष योनि, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिटर एनिमी। इन एनिमी के हिसाब से मैंने यहाँ लिखा हुआ बिटर एनिमी योनि, ठीक है। ये हुआ योनि, ये योनि बनाई जाती है, दो नक्षत्र को रख करके, 2 नक्षत्र रखे ये योनि बन जाती है। इस तरह से ये योनि हमने 14 योनि रखी है, गौ योनि तक, व्याघ्र योनि, मूषक योनि, मार्जर योनि, कैट योनि, और श्वान योनि, डॉग योनि, मृग योनि, डियर, सर्प योनि, सरपेंट योनि, नकुल, मंगूस, वानर योनि, मंकी योनि, मेष, रैम। इस तरह से ये 2 नक्षत्रों को यहाँ रखा गया है। नक्षत्रों को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से ये नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट करिए, टेबल पूरी बना के रखिए, और इससे समझ करके आप ये मार्क्स को देखिए। बिटर एनिमी जैसे मैं लिखा हुआ बिटर एनिमी योनि ये है, और ये योनि बनाई जाती है, 2 नक्षत्रों को रख करके ये योनि बनी जाती है। उसके हिसाब से जस्ट अपोजिट हमने लिखा हुआ बिटर योनि कौन सी होगी इसकी, फिर इसकी जस्ट बिटर एनिमिकल, बिटर एनिमी योनि जो रखी है वो ये, इसके हिसाब से 0 मार्क्स दिए जाएंगे दूसरे को, ठीक है। जैसे योनि पड़ती है, जैसे यहाँ 0 रखा हुआ है, जहाँ 0 आप देखोगे तो आप चेक करोगे कि जैसे बफेलो थी महिष योनि, और एक हॉर्स योनि, हॉर्स और अश्व योनि 0, बफेलो 4 मार्क्स, बफेलो और लॉइन
दे आर सिंपल एनिमिकल। सिंपली एनिमी मतलब वन न्यूट्रल होता है, दूसरा एनिमिकल होता है, इसी कहते हैं सिंपल एनिमिकल। लेकिन एक अगर दोनों फ्रेंड हैं 3 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ये नोट किया 2 मार्क्स कहाँ मिले हैं, तो दूसरे के न्यूट्रल कहे जाते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के हिसाब से ये यूनि, ये जो 14 यूनि बनाई गई हैं 2 नक्षत्र को रख करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सेम यूनि होती है तो अच्छी मानी जाती है, फ्रेंडली होता है तो भी अच्छी होती है, न्यूट्रल होता है तो अच्छी होती है। लेकिन सिंपल एनिमिकल और बेटर एनिमिकल नॉट कंसिडर्ड गुड, वो मैचिंग अच्छी नहीं होती है, उसमें आपस में